जहां दिल्ली में चुनावी हार को लेकर कांग्रेस की बैठक खत्म हो चुकी है। हरियाणा चुनाव में हार पर मंथन के लिए ये बैठक हुई थी। बैठक के बाद बोले हैं करण दलाल। चुनाव हारे उम्मीदवारों ने अपना फीडबैक दिया है। चौंकाने वाले फीडबैक मिले हैं। करण दलाल ने कहा, साथ ही कहा कि जल्द ही आलाकमान को जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी। तो बताते चले, जहां कांग्रेस उस समय जो हरियाणा में हार हुई है उसको पचा नहीं पा रही है, लेकिन अभी भी कांग्रेस का जो हार को लेकर मंथन है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि समीक्षा बैठक की जा रही है। दिल्ली में चुनावी हार को लेकर कांग्रेस की जो समीक्षा बैठक थी वो अब खत्म हो चुकी है। चुनाव में हार पर मंथन के लिए ये बैठक हुई थी और इस पर करण दलाल बोले हैं और उन्होंने कहा है कि चुनाव हारे उम्मीदवारों ने अपना फीडबैक दिया है और चौंकाने वाले जो फीडबैक है वो उसमें निकलकर सामने आए हैं। तो चुनाव हरियाणा में हारने के बाद कांग्रेस लगातार जो चिंतन मंथन है, हार का समीक्षा है वो लगातार करती हुई नजर आ रही है और हार के कारणों पर यहाँ पर जो मंथन है वो किया जा रहा है और क्या कुछ कारण रहे हैं उनका मंथन किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर करण दलाल कहते हुए नजर आए हैं कि जो उम्मीदवार हैं हारे हुए, उन्होंने अपना फीडबैक दिया है और जो फीडबैक है वो काफी चौंकाने वाले निकल के सामने है और अब जल्द आलाकमान को जो रिपोर्ट है वो सौंप दी जाएगी। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या अपडेट निकल के सामने आ रही है, क्योंकि समीक्षा बैठक अब खत्म हो चुकी है और अब से जल्द ही आलाकमान को जो रिपोर्ट है वो सौंप दी जाएगी। फुल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अभी बैठक की है और यहाँ पर जो हरियाणा में हुई हार की वो समीक्षा की गई है, क्योंकि हारे हुए उम्मीदवारों को बुलाया गया था। बैठक के बाद जो करण दलाल हैं, जो कि कमेटी अपॉइंट की गई थी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से, उसको लीड कर रहे थे, उन्होंने बयान भी दिया है और कहा है कि करीब 38 हारे हुए उम्मीदवारों ने फीडबैक दिया है और काफी चौंकाने वाले तथ्य दिए गए हैं। अलग अलग क्षेत्र में जो उनकी हार हुई है उसकी वजह उन्होंने पूरे सिलसिलेवार तरीके से रिपोर्ट सौंपी है। अब इस रिपोर्ट को कांग्रेस आलाकमान को सौंपा जाएगा। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि जो हारे हुए कैंडिडेट उम्मीदवार हैं उनको इंडिविजुअली यहाँ पर अब अपने केस को लेकर कानूनी तौर पर चुनौती वो देंगे। चुनाव आयोग में भी वो अपनी अपील दायर करेंगे। इसके अलावा अगर वहाँ पर उनकी अपील ठुकरा दी जाती है तब वो कानूनी तौर पर भी इसको चुनौती देंगे। तो अलग अलग उम्मीदवारों की ओर से ये सहमति बनी है और इसीलिए अब ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को जो रिपोर्ट सौंपी जानी है उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी की ओर से भी एक जो पूरा निर्णय लिया जाना है, आगे का कोर्स ऑफ एक्शन तय किया जाना है, उस पर निर्णय वो लेंगे। लेकिन इस बीच इस बैठक में दिग्विजय सिंह भी आए और उन्होंने भी फीडबैक दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश में हुई हार के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह बड़े सवाल उठाते रहे हैं ईवीएम को लेकर। ऐसे में उन्होंने भी अपना फीडबैक दिया है। इसके अलावा सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि इस बैठक में जो खासतौर से टेक्नोलॉजी बदली है और ईवीएम जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है और क्या तब उसमें कुछ संभावनाएं ऐसी रहती हैं जो चौंकाने वाली चीजें होती हैं, वो उसको लेकर भी चर्चा हुई है और इसीलिए फीडबैक जो अलग अलग मिला है उसकी ओर यहाँ पर इशारा किया गया है। तो ये जरूर है कि कांग्रेस हरियाणा के चुनाव परिणाम को तंत्र की जीत बताती रही है, लोकतंत्र की हार बताती रही है, इसको स्वीकार्य बताती रही है और इसको अप्रत्याशित नतीजे करार देती रही है। आज हुई बैठक में फीडबैक लिया गया है, कई चौंकाने वाली जानकारी मिली है, दावा किया गया है। अब इस आधार पर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कांग्रेस आलाकमान आगे के कोर्स ऑफ एक्शन पर निर्णय लेगा, ये पार्टी के नेता कह रहे हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए प्रदीप बहुत शुक्रिया आपका।